नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में, सेथ गोर्डन की पर्पल काउ। चलिए इसके जो कोर आइडियाज है ना उनको समझते हैं। तो गॉर्डन की ये बात देखिए, भीड़ भरे बाजार में फिट होना ही फेल होना है। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है। आज के जमाने में जब हर तरफ इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बस ठीक ठाक है तो समझ लीजिए वो किसी को नजर ही नहीं आने वाला। एवरेज होना मतलब इनविजिबल हो जाना। तो सवाल ये उठता है कि भाई हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मार्केटिंग का खेल चलता कैसे था और आज वो सारे पुराने नियम कानून क्यों टूट चुके हैं। इसे टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। और सोचिए, करीब 50 साल तक बिजनेस की पूरी दुनिया बस इसी एक सिंपल से फॉर्मूले पर दौड़ रही थी। कंपनियां टीवी पर एड्स देती थीं, जिससे सेल्स होती थी और फिर उस मुनाफे से और ज्यादा टीवी एड्स खरीदे जाते थे। ये एक ऐसा जबरदस्त लूप था, एक ऐसा चक्र था जिसने दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स को जन्म दिया। अब जरा इन नामों पर नजर डालिए, टाइड, क्रेस्ट, पैम्पर्स। क्या हुआ? इन्हें देखते ही दिमाग में कोई पुराना एड, कोई जिंगल याद आया ना? बस यही तो ताकत थी उस पुराने सिस्टम की। वो हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक अपनी जगह बना चुका था। लेकिन अब वो जमाना चला गया। गोर्डन कहते हैं कि वो जो एक पावरफुल, भरोसेमंद सिस्टम था ना, वो अब खत्म हो चुका है। इट्स ओवर। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? पहली बात तो ये कि अब हमारे पास चॉइसेस की भरमार है, और दूसरी बात, उन चॉइसेस को देखने समझने का टाइम बहुत कम है। मतलब आज के कंज्यूमर बहुत बिजी हैं, वो हर विज्ञापन पर ध्यान नहीं दे सकते। और सबसे जरूरी बात, अब कंट्रोल कंज्यूमर के हाथ में है और उन्होंने इस शोर को, इस एडवर्टाइजिंग नॉइज को इग्नोर करना सीख लिया है। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका खत्म हो चुका है तो फिर नया तरीका क्या है? मतलब इस भीड़-भाड़, इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे? यहाँ गोडीन एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी खूबसूरत कंट्री साइड में गाड़ी चला रहे हैं। चारों तरफ हरी भरी घास और सैकड़ों गायें। शुरू में अच्छा लगता है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी गायें एक जैसी, मतलब बोरिंग लगने लगती हैं। पर अगर उसी झुंड में अचानक एक बैंगनी रंग की गाय दिख जाए तो जाहिर है सारा ध्यान उसी पर जाएगा। वो सबसे अलग होगी। और बस यही है पर्पल काउ का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो अपने आप में ही रिमार्केबल हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग बात करना चाहें, जिसे नोटिस करें, जो एक्सेप्शनल हो, नया हो और दिलचस्प हो। ये मार्केटिंग की कोई बात में लगाई गई परत नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट के डीएनए में ही है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये सबसे अलग दिखे। और ये बात बहुत गहरी है। रिमार्केबल का उल्टा बहुत अच्छा होता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? पर सोचिए, आज हर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत अच्छा होना तो अब एक्सपेक्टेड है, वो तो बोरिंग है। लेकिन रिमार्केबल यानी असाधारण होना, वो कुछ ऐसा है जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही पलट गई है। पुराना नियम क्या था? एक सेफ, साधारण सा प्रोडक्ट बनाओ और फिर उस पर जबरदस्त मार्केटिंग करो। लेकिन नया नियम कहता है, नहीं, एक रिमार्केबल प्रोडक्ट बनाओ जिसे सही लोग खुद ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि रिमार्केबल होना जरूरी है। पर ये रिमार्केबल आइडिया फैलता कैसे है? क्या ये रातों रात वायरल हो जाता है? नहीं, इसका भी एक तरीका है। चलिए देखते हैं कि कोई भी नया आइडिया असल में एक पॉपुलेशन में फैलता कैसे है। इसे कहते हैं आइडिया डिफ्यूजन कर्व। कोई भी सफल आइडिया एक साथ हर किसी तक नहीं पहुंचता, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलता है। सबसे पहले उसे कुछ इनोवेटर्स खरीदते हैं, जिन्हें हमेशा कुछ नया ट्राई करना होता है। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जो इसके फायदे देखकर इसे अपनाते हैं। और जब ये लोग इसे इस्तेमाल करने लगते हैं, तब जाकर जो बड़ी तादाद में लोग हैं, यानी मेजॉरिटी, वो सेफ फील करते हैं और साथ आते हैं। अब देखिए, इस कर्व का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, जो बीच में है, वो शुरू में किसी भी नई चीज को इग्नोर करता है। और यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती है। वो सीधे इसी बड़े हिस्से को टारगेट करती है। जबकि मौका कहाँ है? मौका है उन लोगों को बेचने का जिन्हें बदलाव और नई चीजें पसंद हैं। अगर आप इन इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को जीत लेते हैं तो वो बाकी काम खुद कर देंगे। गॉर्डन इन खास लोगों को एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, स्नीजर्स। क्यों?
क्योंकि जैसे कोई छींकता है तो वायरस हवा में फैल जाता है। ठीक वैसे ही जब ये लोग किसी नए प्रोडक्ट या आइडिया के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो आइडिया तेजी से फैलने लगता है। यही वो लोग हैं जो आपके लिए मार्केटिंग करते हैं, वो भी फ्री में। तो अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। हर किसी को टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय एक निश मतलब एक छोटा खास मार्केट चुनिए। एक ऐसा ग्रुप ढूंढिए जो आपके आइडिया को लेके पैशनेट हो सकता है और बस उन पर अपना पूरा फोकस डाल दीजिए। अपना आइडिया इतना जबरदस्त बनाइए कि वो उस छोटे से मार्केट पर पूरी तरह छा जाए। अब ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लॉजिकल भी है। तो फिर सवाल ये है कि हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? हर कंपनी एक पर्पल काऊ क्यों नहीं बन जाती? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डर। फियर, आलोचना का डर, फेल होने का डर, कुछ अलग करने का डर कि कहीं लोग मजाक ना बनाए। पर गोर्डन इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि आज के इस भीड़ भरे बाजार में सबसे ज्यादा रिस्की काम है सेफ खेलना, क्योंकि सेफ होने का मतलब है बोरिंग होना, और बोरिंग होने का मतलब है नजरअंदाज कर दिया जाना। और यही तो असली फेलियर है। तो देखिए पूरा माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो गया है। पुराने टीवी वाले जमाने में फेलियर का डर होता था, आज डर से डरने का डर है। पहले छोटे छोटे बदलाव काम कर जाते थे, अब बड़े और हिम्मत वाले बदलाव करने पड़ते हैं। पहले एवरेज प्रोडक्ट से काम चल जाता था, अब रिमार्केबल प्रोडक्ट्स के बिना कोई चारा नहीं है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे नई फॉक्सवैगन बीटल, उसका आकार ही उसकी मार्केटिंग थी। या फिर एरॉन चेयर, एक $750 की कुर्सी जो एक स्टेटस सिंबल बन गई। यहाँ तक कि डच बॉय पेंट ने सिर्फ पेंट के कैन को मेटल से प्लास्टिक में बदलकर कमाल कर दिया। ये सब साबित करते हैं कि पर्पल काऊ किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? बहुत सीधा है। आज के ज़माने में आगे बढ़ने का, ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे अलग दिखना, स्टैंड आउट करना। और इसकी शुरुआत होती है उस डर का सामना करने से जो हमें पीछे खींचता है। तो ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ डर की वजह से नहीं की जा रही हैं? एक लिस्ट बनाइए। क्या पता उसी लिस्ट में कहीं आपकी पर्पल काऊ छिपी हो।